हेलो गाइस, अगर आप 2026 जून में अगर अपने लिए मारुति सुजुकी वैगन आर लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको इसकी प्राइसिंग का अभी कोई भी आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगा कि मारुति सुजुकी वैगन आर आपको कितने में पड़ेगी और इसकी जो ईएमआई है वो उसका भी एक मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे दूंगा कि इसकी ईएमआई मंथली कितनी बैठेगी। सबसे पहले बात करते हैं वैगन आर की। तो वैगन आर में मैं आपको दो वेरिएंट का इसमें बताऊंगा। सबसे जो बेस रहता है हमारा एलएक्सआई मैनुअल में और सबसे जो टॉप रहता है जेडएक्सआई मैनुअल में, मैनुअल ट्रांसमिशन में। यस, सबसे पहले जो हमारा बेस है इसकी बात मैं अगर करूं तो इसकी जो एक्स-शोरूम कॉस्ट है वो है 4,99,000 अप्रॉक्सीमेटली। आपके यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इंश्योरेंस इसकी अप्रॉक्सीमेटली 22,000 की बनती है अप्रॉक्सीमेटली, और आरटीओ अगर हम 8% के अकॉर्डिंग इसको ले तो 39,900 का इसका आरटीओ आता है 8% के अकॉर्डिंग। बल्कि ये इससे कम आता है जब आप बिलिंग करवाते हो। बाकी जो अदर चार्जेस रहते हैं लाइक आपका हाइपो रहता है और फास्टैग रहता है और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का रहता है, तो 3,000 के करीब वो भी रहता है। तो इसके बाद जो इसकी टोटल कॉस्ट आती है 5,63,900, ये इसकी टोटल कॉस्ट आती है। इसके बाद टोटल कॉस्ट अभी जो जून में जो 2026 में जो इस पे अभी डिस्काउंट चला है वो है 25,000 का। 25,000 इसमें डिस्काउंट चला है, तो डिस्काउंट लेस करने के बाद जो ऑन रोड हमारे पास प्राइस आ रहा है 5,38,900, ये आ रहा है हमारा बेस वेरिएंट का एलएक्सआई का। तो इसके टॉप वेरिएंट का जो एक्स-शोरूम कॉस्ट है वो है 6,39,000, ये इसका एक्स-शोरूम कॉस्ट है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो इंश्योरेंस बनेगी आपकी 27,000 के करीब बनेगी। आरटीओ 8% के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 51,000 के आसपास बैठता है। आरटीओ आपके स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जो जो रजिस्ट्रेशन रहती है वो अलग अलग स्टेट पे डिफ़र करती है, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग होती है, और जो अदर चार्जेस वो 3,000 रहेंगे। टोटल जो आपकी ऑन रोड जा रही है 7,20,000, ये आपकी ऑन रोड जा रही है इन सबको जोड़ के। इसके बाद जो इसमें जो ऑफ़र है वो 25,000 का ही चला है, तो 25,000 इसमें लेस करने के बाद जो ऑन रोड जो ग्रैंड टोटल हमारा आता है 6,95,000, इसकी ऑन रोड कॉस्ट आ रही है। ये है टॉप मॉडल। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसकी ईएमआई का। ये वैगन आर है, इसकी जो डाउन पेमेंट रहती है एक, हाँ, जो डाउन पेमेंट हमारी रहेगी ये एलएक्सआई की रहेगी। जो मैं बताने वाला हूँ आपको एलएक्सआई की रहेगी। इसके एलएक्सआई में जो हमारा ग्रैंड टोटल जा रहा था 5,38,000, जो ऑन रोड प्राइस जा रहा था, इसका मैं आपको बता देता हूँ। डाउन पेमेंट 1,07,780। इसकी जो एक्स-शोरूम इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, ऑन रोड प्राइस का 20%, अगर आप इसका 20% करते हैं तो ये 1,07,780 रुपये इसकी डाउन पेमेंट आ गई। इस पे इसको आप ऑन रोड से अगर आप लेस करोगे तब जो लोन अमाउंट आता है 4,31,120 रुपये। ओके, इंटरेस्ट अगर हम 9.5 का अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर इतना लगता है, ये जो इंटरेस्ट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके मार्जिन मनी पे भी। ये आपका बहुत ज़्यादा उसी पे ही डिपेंड करता है। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चला हूँ, क्योंकि जो कार लोन का रहता है वो 8.5 से शुरू होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये मान के चला हूँ। तो इस पे जो 5 साल की ईएमआई बैठ रही है, 5 साल में 5 साल की जो ईएमआई बैठ रही है मंथ वाइज, ये है 9,054 रुपये आपकी 5 साल तक की। अगर आप इतना डाउन पेमेंट करते हैं और ये आपका लोन अमाउंट बनता है, और आपको 9.5 अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 6 साल के लिए 7,889 सॉरी, और 7 साल के लिए 7,046 रुपये आपकी पड़ती है। ये एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है। अगर आपने डाउन पेमेंट निकालनी है, डाउन पेमेंट और जो लोन अमाउंट, ये इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है। मैक्सिमम जो डाउन पेमेंट डालते हैं वो 20% डालते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा डालते तो जो ईएमआई है वो आपकी कम बैठती है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है। लोन अमाउंट आपकी मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट डालते हो तो लोन अमाउंट कम होता है और आपकी ईएमआई कम बैठती है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आप गाड़ी लेने का प्लान करें तो ये
ये आप माइंड में रखना कि जो डाउन पेमेंट है वो ज़्यादा ही करना, ताकि आपका बहुत सारा जो इंटरेस्ट है वो भी बचे। बाकी ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होप सो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सवाल रहता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना है। और नीचे मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि नेक्स्ट जो वीडियो है, जो प्राइज़ है वो कौन सी गाड़ी का मैं लाऊँ। आप लोग ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके इस चैनल पर कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी इस चैनल को ज़रूर से नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।